हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में उत्तर भारत के सभी राजवंश पढ़ चुके थे। आज देखते हैं इस वीडियो में दक्षिण भारत के सभी वंश दक्षिण भारत के सभी वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको वन लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे पहला कौन सा राजवंश है? तो पल्लव वंश है। क्या तो पल्लव वंश है। देखिएगा पल्लव वंश के बारे में। तो देखिए क्या तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो वाप देव है। पल्लव वंश का संस्थापक है तो वाप देव है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की जो राजभाषा थी संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्री विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्री विष्णु को माना जाता है। श्री विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो श्री विष्णु को अन्य नाम से क्या तो अवनीशी तथा श्री विष्णु या पोतरायन कहा जाता है। पोतरायन कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। श्री विष्णु का क्या तो अन्य नाम है। देखिएगा आगे क्या तो पल्लव चालुक संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ था? पल्लव चालुक संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में। महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में क्या तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। मत विलास प्रहसन के लेखक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो देखिएगा विचित्र चित्र। क्या तो विचित्र चित्र की उपाधि, मत विलास की उपाधि और गुण भर की उपाधि धारण की थी। आगे है महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया? तो शैव धर्म। कौन सा मत? शैव धर्म ग्रहण कर लिया था जैन धर्म को त्याग कर। महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्राचार्य से शिक्षा ग्रहण की महेंद्र वर्मन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ा? महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम था। आगे नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने तीनों युद्ध में किसे पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या अंकित किया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या अंकित किया? तो विजयाक्षर करवाया था। आगे देखिएगा नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो क्या तो वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? तो शीतकोंड था। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? तो शीतकोंड था। किसके काल में महाबलीपुरम की के तो एकास्मक रथों का निर्माण हुआ था? एकास्मक रथों का निर्माण हुआ था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। नरसिंह वर्मन के प्रथम के काल में हुआ था। आगे देखते हैं। देखिएगा नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री ह्वेन सांग कहाँ आया था? तो कांची में आया था। कहाँ? तो कांची में आया था।
नरसिंह वर्मन के काल में चीन यात्री कहाँ तो कांची में आया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है तो शाक्य कुंडी, शाक्य क्या तो काश्य काशक कुंडी ताम्रपात्र एवं महावंश में मिलता है नरसिंह वर्मन की लंका विजय। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कब तो 670 से 680 ईस्वी के मध्य। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। महाबलमपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। देखिएगा कि आगे क्या तो देखिएगा, एक मिनट इसे जूम कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा दिख सके। और देखिएगा क्या तो देखिए, परमेश्वर वर्मन कौन कौन सी उपाधियां धारण की तो क्या तो रणजय, लोकादित्य, अनंत काम, अग्रदंड क्या तो अग्रदत्त, गुणाभंजन क्या तो गुण भंजन एवं विदा विनती की। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के क्या तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कांची का कैलाश मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था 680 से 720 ईस्वी के मध्य। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस काल में किस मंदिर में होता है तो कांची के कैलाश मंदिर में। कांची का कैलाश मंदिर में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गोपुरम का संबंध किससे है तो मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है तो मंदिर से है। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। राज सिंह, शंकर भगत क्या तो यागम प्रिय की उपाधि धारण की थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके क्या तो राज्यसभा में रहते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने किया तो नंदीवर्धन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमयी अलवार किसके समकालीन था। नंदीवर्धन द्वितीय के। पल्लव नरेश किस धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दास कुमार चरित्र तथा काव्य दर्श के लेखक कौन था। दंडी थे। कौन थे तो दंडी थे। दास कुमार चरित्र एवं काव्य दर्श के लेखक कौन थे तो दंडी थे। कौन थे दंडी थे। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिर को क्या कहा जाता है तो सप्तकुंड कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं तो राजसी शैली में बनाया गया है। अब देखते हैं दूसरा वंश कल्याण के चालुक्य वंश जो है दक्षिण भारत के वंश है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है तो तैलप द्वितीय है। कौन है तो तैलप द्वितीय है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना 933 से 974 ईस्वी के मध्य हुआ है। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की तो अश्वमल और भूनैक मल की उपाधि धारण की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था। विक्रमादित्य षष्ठ था।
देखिएगा, विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? बिल्हन थे। कौन थे? बिल्हन थे। चालुक्य विक्रम संबंध विक्रमादित्य श्रेष्ठ ने कब कब प्रारंभ किया था? चालुक्य विक्रमा संबंध विक्रमादित्य श्रेष्ठ ने कब प्रारंभ किया? तो 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी में। क्या? तो मानसरोलास और अभिलाष अभिलाषातार्थ। मानसरोलास अभिलाषातार्थ चिंतामणि की रचनाकार कौन है? तो सोमेश्वर तृतीया है। तो क्या? सोमेश्वर तृतीया है। ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? तो वातापी के चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश। देखिएगा, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह है। कौन है? तो जय सिंह है। कृतीय प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? तो श्वेत द्वीप रख दिया था। श्वेत द्वीप रख दिया था। किसे? तो गोवा को। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? चाचा क्या? चाचा मंगलेश था। चाचा मंगलेश था। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना? 610 ईस्वी में बना था। 610 ईस्वी में बना था। आगे देखिए क्या? तो हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया था? हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया था? पुलकेशिन द्वितीय को। अर्थात हर्ष का कहने का मतलब है हर्षवर्धन ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया था? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला था। पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? क्या? तो खुसरो द्वितीय के। खुसरो द्वितीय के दरबार में। आगे देखिएगा क्या? तो चीनी यात्री हेनसांग किसके समय? चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है वो तो देखिएगा, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर एवं गोमुदी मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। एलोहल का ढालखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बहु सुवर्ण एवं अग्नि अष्टोम यज्ञों को किससे संपन्न कराया गया है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम से। कीर्तिवर्मन प्रथम से। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? विनयादित्य द्वितीय ने। विनयादित्य द्वितीय ने। काचिन कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। काची कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी। आगे देखिएगा क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा कहाँ। हाँ देखिएगा, त्रैकलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो त्रैलोम महादेवी ने करवाया था। त्रैलोम महादेवी ने करवाया था। पापनाथ का मंदिर या पतलकल का मंदिर किस वंश के शासक ने किया था? तो वातापी के चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश ने करवाया था। वातापी के चालुक्य वंश ने करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का था। भागवत धर्म का था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। आयना महादेवी ने करवाया था।
बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तब बेंगी आंध्र प्रदेश में, बेंगी आंध्र प्रदेश में था। आगे देखते हैं कि क्या, तो 1 मिनट, हाँ देखिएगा। बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? तो विजयादित्य तृतीय हुए थे, विजयादित्य तृतीय हुए थे बेंगी के सबसे प्रतापी शासक। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया था, तो दक्षिणा पथ का, दक्षिणा पथ का। आगे देखते हैं चोल राजवंश, क्या, तो चोल राजवंश, देखिएगा चोल राजवंश, यह भी क्या, तो दक्षिण भारत का ही राजवंश है। देखिएगा चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वां शिलालेख में चोलों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वां शिलालेख में। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। परवर्ती या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजया, क्या, तो विजया विजालय चोल, विजालय चोल था, विजालय चोल था। कब कब की? तो 850 ईस्वी में, 850 ईस्वी में। देखिएगा चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? किसका सामंत था? तो पल्लव का सामंत था। किसका? तो पल्लव का सामंत था। तंजौर में दुर्गावती मंदिर तथा, तंजौर में दुर्गावती मंदिर तथा क्या, तो नतलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर किसे बनाया था? तो विजयालय सेन चोल को, विजयालय चोल को, विजयालय चोल ने। क्या, तो प्रांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरै कुंड की उपाधि धारण की थी? तो क्या, तो पांड्य शासक राज सिंह को, पांड्य शासक राज सिंह को। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किया था? प्रांतक प्रथम ने, प्रांतक प्रथम ने। आगे देखिएगा प्रांतक प्रथम को प्रांतक प्रथम को काकोलक के युद्ध में किसने हराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। राज प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 985 ईस्वी में। राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? क्या, तो अरमोली बर्मन था, अरमोली बर्मन था। राज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कांडरलूर साकले कलुमारत, कांडेलूर साकले कमल रुत एवं सिपावद शेखर की। कांडेलूर साकेलम रुत एवं सिपावा देशर की, सिपावा द शेखर की धारण की थी। कौन? तो राज प्रथम। राज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया था? महेंद्र पंचम को हराया था, महेंद्र पंचम को हराया था। देखते हैं आगे क्या, तो किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? तो चोलों की नौसेना सबसे मजबूत थी। अपने राज्यों की समस्त भूमि की माप किसने करवाई थी? राज प्रथम ने करवाई थी। अपने राज्यों की समस्त भूमि की माप किसने करवाई थी? राज प्रथम ने करवाया था। आगे क्या, तो देखिएगा तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने करवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को समर्पित है। किस देवता को? तो शिव देवता को है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में दीर्घाकृत प्रायः हैं चतुर्भुज हैं। क्या, तो चतुर्भुज हैं। आगे देखिएगा श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया था? तो क्या, कौन लाया था? राजेंद्र प्रथम लाया था। कौन? तो राजेंद्र प्रथम लाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया? तो राजेंद्र प्रथम ने ही पहुंचाया था, राजेंद्र प्रथम ने ही पहुंचाया था। गंगा घाटी की विजय की उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड चोलपुरम का विश्व मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के काल में, राजेंद्र प्रथम के काल में। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके काल में तो में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? गंगईकोंड चोलपुरम में, गंगईकोंड चोलपुरम में। दक्षिणा पूर्व एशिया की विजय किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ है? किसके शासन काल में हुआ है? तो राजेंद्र प्रथम के काल में, राजेंद्र प्रथम के काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किससे छीना था? महेंद्र पंचम से। राजाधिराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी? कल्याणी विजय की। आगे एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनाया था? एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राजाधिराज प्रथम ने बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं इसके ऊपर क्या है, तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। राजेंद्र द्वितीय ने किसे पराजित करके अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया था? तो सोमेश्वर को। वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो चालुक्यों को। क्या तो कोलुतुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का क्या तो दूध मंडल चीन भेजा था? 72 को। कितने? 72 लोगों को। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया था? कोलुतुंग ने। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा। चिदम्बरा के मंदिर तथा श्री राम की समाधि किसने बनवाई थी? कोलुतुंग ने बनवाया था। क्या तो सुगंध वृद्ध एवं करों को हटाने की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? कोलुतुंग ने ही धारण की थी, अर्थात करों की हटाने की उपाधि। आगे देखिएगा। कलिंग तुर्पिन की रचना किसने की थी? कलिंग तुर्पिन की रचना किसने की थी? तो जायगोदार ने की थी। कोलुतुंग प्रथम का राज्य कवि कौन था? तो जायगोदार थी। कुन्नूर एवं बालसुब्रह्मण्य मंदिर तथा कुंभकेनम तथा नागेश्वर मंदिर किसने बनाया था? आदित्य प्रथम ने। दाससूरम के एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज द्वितीय ने करवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। आगे देखिएगा। क्या तो चोल क्या बोले हैं? चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलेश्वर ने किस ईस्वी में लड़ा था? तो 1279 ईस्वी में। चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकार को क्या कहते हैं? तो उरनकुटस कहते हैं। चोल साम्राज्य में सामंतियों को क्या कहते हैं? तो
वारियम कहते हैं, वारियम कहते हैं। आगे देखिएगा क्या, तो वारियम कहते हैं। सम्राट की रक्षा करने के लिए न्यौछावर करने वाले सैनिक को क्या कहते हैं, तो क्या, तो वलयकार, वलयकार कहते हैं, वलयकार कहते हैं। राजेंद्र चोल के गुरु कौन थे, राजेंद्र चोल के गुरु कौन थे, तो ईशान शिव एवं सर्व शिव था, ईशान शिव एवं सर्व शिव था। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे, तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान की, तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान की थी। क्या, तो कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया, तो प्रांतक प्रथम ने, प्रांतक प्रथम ने। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश में, चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं। चोल काल की प्रमुख भाषा क्या थी, संस्कृत और तमिल थी, संस्कृत और तमिल थी। लियाकत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो क्या, तो वासव ने की थी, वासव ने की थी, वासपसु ने की थी। नयनार संत किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे, नयनार संत किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। अलवार संत किसके उपासक थे, तो विष्णु के, किसके, तो विष्णु के। चोल में किसने हरियनक नामक त्योहार का आयोजन किया था, तो लोक महादेवी वर्मा। क्या बोले, देखिएगा चोल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था, लोक महादेवी वर्मा का, लोक महादेवी वर्मा का। चोल काल में कैंडिम का अर्थ क्या होता है, भोराजसव या लगान। चोल काल में कैंडिम का अर्थ क्या होता है, भोराजसव या लगान होता है। पारेय का अर्थ होता है अछूत, पारेय का अर्थ होता है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुंजलु, कुंजलु कहलाते थे। चोल काल में राजों की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाते थे, प्रभुमान्यम, प्रभुवम नैनम कहलाते थे। देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के क्या, तो यादव वंश, देखिएगा देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन, तो बिल्लभ है, कौन, तो बिल्लभ है। बिल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो देवगिरी में बनाई थी, कहाँ, तो देवगिरी में बनाई थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन, तो सिंघन है, कौन, सिंघन है। सिद्धांत शिरोमणि तथा क्या, तो कारण कौतुलोह की रचना किसने की थी, तो भास्कर ने की थी, कौन, तो भास्कर ने की थी। महान खगोल शास्त्री शंकराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे, तो क्या, तो जैतूंगी की थे, जैतूंगी की थे, जैतूंगी के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा सारंग देव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया है, तो रत्नाकर सिंघन के, रत्नाकर सिंघन के। ब्रह्म क्या, तो व्रत खांड के लेखक किसके दरबार में रहता था, हेमाचंद्र महादेव की, हेमाचंद्र महादेव की। देवगिरी को अलाइन खिजली ने कब कब परतंत्र किया था, तो 1296 ईस्वी में, कब, तो 1296 ईस्वी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्या, तो 1296 में है। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, रामचंद्र था, कौन था, रामचंद्र था। अब देखते हैं क्या, तो दक्षिण भारत के होयसल वंश, देखिएगा होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो विष्णुवर्धन है, कौन है, तो विष्णुवर्धन है। होयसल किस वंश से संबंधित है, तो यादव वंश से है। होयसल की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र थी, क्या, तो द्वार समुद्र थी। होयसलेश्वर के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, विष्णुवर्धन के काल में हुआ था, विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था, बीरबल्लभ तृतीय था, बीरबल्लभ तृतीय था। होयसल वंश के अस्तित्व कब और किसने समाप्त कर दी थी, 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने समाप्त कर दी। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तब
क्या तो हेली हेल हेलीबीड और बेलूर में, हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या तो कदम वंश, ये भी दक्षिण भारत के राजवंश ही हैं। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। कदम शासकों की राजधानी कहाँ थी? क्या तो वनवासी थी, वनवासी थे। कदम शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? वालास्की थी, वालास्की थी। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन है? तो मृग बर्मन हुआ था, मृगेश बर्मन हुए थे। आगे देखते हैं गंग देव, क्या तो गंग वंश की स्थापना किसने की थी? कोकनी बर्मन ने की थी, कोकनी बर्मन ने की थी, बर्मा ने की थी। गंग वंश का महान गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के क्षेत्र में पड़ता है तो दक्षिण गंग गंग बीड में, दक्षिण गंग बीड में पड़ता है। आगे देखते हैं, 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए। क्या तो माधव प्रथम ने किस पर टीका लगाया था? दत्तक पुत्र पर। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ममनपुर में बनाया था, ममनपुर में बनाया था। आगे देखते हैं क्या तो देखिएगा, 1 मिनट। बरगाल के क्या बोले हैं? बरगाल के काकातीय वंश, देखिएगा काकातीय वंश के संस्थापक कौन हुए? तो बीटा प्रथम हुए थे, काकातीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम हुए। काकातीय शासक किसके संबंध थे? पश्चिमी चालुक्य समकालीन थे। किसने अपने को चालुक्य से स्वतंत्र घोषित किया? तो परोला द्वितीय ने घोषित किया था। क्या तो अनोमा कोंड के हजारों स्तंभ वाले मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदेव ने करवाया था, रुद्रदेव ने। अरुगालु आधुनिक बरगाल नामक यह नया शहर किसने बसाया था? रुद्रदेव ने बसाया था, रुद्रदेव ने बसाया था। काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? तो गणपति देव हुए, गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वरगाल में, कहाँ? तो वरगाल में। नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखा? तो वाछेना ने लिखी। क्या तो निर्वाचनोत्तर रामायण किसने लिखा? तो तिकाना ने लिखा, देखिए क्या बोले हैं, काकतीय राज्य में कौन सा धर्म प्रचलित था? काला मोक्ष तथा पशुपत धर्म प्रचलित था। आगे रुद्रम्बा, क्या तो रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो काकतीय वंश की ही थी। क्या तो आपाचार की कौन सी रचना है? तो प्रतिष्ठा सार थे, ये इनकी रचना है। दक्षिण भारत से जितने भी प्रश्न बने हैं और सभी राजवंश की, हम ये सभी आपको 1 लाइन बाय क्वेश्चन के माध्यम के रूप से आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि आपको एक ही वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से बनने वाले प्रश्न याद हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।